जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, रशिया की तरफ से मिग 35 एयरक्राफ्ट को बनाया गया है और घातक। हाल ही में रशिया के मिग कॉर्पोरेशन के इंजीनियरों के द्वारा एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पेटेंट किया गया है जो किसी भी मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम फ्लाइट मोड को लिमिट कर देगा। दोस्तों, इस तरीके के सिस्टम का इस्तेमाल करके पायलट को एक संतुलित एंगल ऑफ अटैक के अंदर कंट्रोल स्ट्रिक के मूवमेंट के द्वारा रखा जा सकता है। इस तरीके के सिस्टम कभी भी किसी भी एयरक्राफ्ट को संतुलन से बाहर जाने में रोकेगा और एयरक्राफ्ट के अनवांटेड स्पिन को भी रोक सकेगा। दोस्तों, खास करके मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट में एंगल ऑफ अटैक के बिगड़ जाने की वजह से कई समय हादसा हो सकता है। इवन ऐसे सिचुएशन में एयरक्राफ्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल दबाव भी बढ़ सकता है और ऐसे सिचुएशन में पायलट बेहोश भी हो सकता है और ये हादसे के कारण भी बन सकता है। पर मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से अब दावा किया जा रहा है कि उनके द्वारा एक ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया गया है जो एक दायरे के अंदर एयरक्राफ्ट को रखेगा और पायलट को उस दायरे से बाहर जाने में भी रोकेगा। और मिग कॉर्पोरेशन के द्वारा खाली ऐसे सिस्टमों का डेवलपमेंट नहीं बल्कि मिगोयान मिग 35 और मिग 29M और M2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का दावा भी किया जा रहा है। दोस्तों, मिग कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट हाल ही के दिनों में हादसों के कारण से काफी ज्यादा बदनाम हुआ है और ऐसे हादसों के रोकथाम के लिए कंपनी के तरफ से कई सारे कंपोनेंट और नया तकनीकों के ऊपर काम किया जा रहा है। कंपनी के उच्च अधिकारियों के द्वारा हाल ही में बयान देते हुए ये भी कहा गया है कि पहले इस तरीके के कंट्रोल के लिए मैनुअल सिस्टमों का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब नया एल्गोरिदम के साथ जो ऑटोमेटेड सिस्टम का डेवलपमेंट किया गया है, ये एयरक्राफ्ट को लिमिट से बाहर जाने के लिए रुकेगा ही, साथ में एयरक्राफ्टों में पायलट के सेफ्टी को भी मजबूत करेगा। दूसरी तरफ इससे पायलट को बार बार अपने लिमिटेशन को भी परखना नहीं पड़ेगा और किसी भी समय, खास करके लड़ाई के समय, पायलट अपने फोकस दुश्मन के ऊपर रख सकेगा। वैसे अगर देखें तो कई सारे एयरक्राफ्टों में कई सारे देशों के तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पायलट अपने फोकस को लड़ाई में रख सके, ना कि एयरक्राफ्टों के मैन्यूवरेबिलिटी के ऊपर। पर रशिया की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा इस तरीके का टेक्निक इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्टों के अनवांटेड स्पिन और एंगल ऑफ अटैक के कंट्रोल से बाहर जाने को रोकना काफी आसान बन जाएगा। मिगोयान कॉर्पोरेशन की तरफ से दावा अब यह भी किया जा रहा है कि ऐसे सिस्टम दुनिया के अन्य देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप करने वाले कंपनियों के पास नहीं है। इन सिस्टमों के बदौलत अब रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट बाकी देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में ज्यादा सेफ और पायलट के लिए ज्यादा सिक्योर बन जाएगा। दूसरी तरफ उनके द्वारा दावा यह भी किया जा रहा है कि इस तरीके के सिस्टम को पेटेंट करने के बाद अब रशिया के पास अपने एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल करते हुए दुनिया के बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में अपने एयरक्राफ्टों को ज्यादा घातक बनाने में सफलता मिलेगा। इवन आशा तो यह भी किया जा रहा है कि मिग कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया हुआ इन इक्विपमेंटों को खाली मिग कॉर्पोरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों पे नहीं बल्कि रशिया के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि रशिया इन इक्विपमेंटों के साथ एयरक्राफ्टों को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करेगा कि नहीं, इसे लेके अभी भी सवाल है, क्योंकि रशिया द्वारा कभी भी नया टेक्नोलॉजी को इतना आसानी से दूसरे देशों के हवाले नहीं किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ ये भी सवाल में है कि रशिया से जो देश अब तक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्टों को परचेस कर रहा है, क्या उन देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों के अपग्रेडेशन के प्रोग्राम में इस तरीके के इक्विपमेंटों को शामिल किया जा सकता है। देखना अब ये है कि रशिया इन इक्विपमेंटों को क्या खाली अपने एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल करेगा या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में अपने पुराने रुतबे को भी वापस हासिल करने के लिए और मिग कॉर्पोरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर जो क्रैश का धब्बा लगा हुआ है उसे भी दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।